Hello dear, how are you? I am your chemistry guru Dr. Gunjan. Today I delivered the lecture for class 9th student and subject is chemistry. तो प्यारे बच्चों, क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए आज मैं केमिस्ट्री का नेक्स्ट एंड सेकेंड लास्ट वीडियो लेक्चर of your first topic matter in our surroundings का ये सेकेंड लास्ट वीडियो है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है आपका वो है इवेपोरेशन। क्या टॉपिक है? इवेपोरेशन। ये क्लास 9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री topic, subtopic of your main topic is evaporation. Before define the evaporation, first of all you know what is the difference between evaporation and boiling. ये आपको पहले जानना जरूरी है कि what is the difference between evaporation and boiling. Dear student, evaporation is a surface phenomena, वो surface से होता है, and boiling is a surface phenomena. Boiling of particles takes place from middle of the liquid also, and boiling of particle takes place from the bottom of the liquid. That is, boiling is a bulk phenomena. Boiling is a bulk phenomena, while evaporation is a surface phenomena. Boiling takes place at a specific temperature. That temperature is known as boiling point of the liquid. Boiling point of liquid. Different liquid having different boiling point. Boiling point depends on the condition of atmospheric pressure and nature of liquid, interaction force between the particles of liquid. So many factors influences the boiling point of liquid. Okay. So what is the main difference between evaporation and boiling? Evaporation is a surface phenomena, while boiling is a bulk as well as surface. बोथ फेनोमेना। बॉइलिंग सरफेस से भी होगा, बल्क से भी होगा, नीचे से भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट ए डेफिनिट टेम्परेचर, स्पेसिफिक टेम्परेचर। दैट स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, वेयर इवोपरेशन टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड के नीचे किसी भी टेम्परेचर से इवेपोरेशन हो जाता है। ठीक है, अब आप कहिएगा कि इवेपोरेशन सरफेस से क्यों हो रहा है, बल्क से क्यों नहीं हो रहा है? डियर स्टूडेंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, बात को समझिएगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑलवेज in a state of continuous motion. हर मैटर का जो पार्टिकल है ऑलवेज इन ए कंटिन्यूअस मोशन, एंड मोशन ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. If temperature increases, kinetic energy of the particle increases, and particle is spreading far apart from the surface of the liquid. अब लिक्विड के सरफेस से क्यों होता है बॉइलिंग, इवेपोरेशन? ये सरफेस का पार्टिकल है, ये पार्टिकल सरफेस पे है और ये पार्टिकल बल्क में है। ठीक है, तो बल्क का जो पार्टिकल है
और सरफेस का जो पार्टिकल है उसमें डिफरेंस क्या है कि जो पार्टिकल बल्क में वह बहुत पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन फोर्स से जुड़ा हुआ है, चारों ओर से सराउंड किया हुआ वह पार्टिकल, बहुत सारा पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन फोर्स काम कर रहा है, जिसको तोड़ना नॉर्मल टेम्परेचर पे संभव नहीं है। वो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे ही टूट सकता है, तब पार्टिकल बल्क का ऊपर आता है, ऊपर से नीचे जाता है, मिक्सिंग होता है और बॉइलिंग स्टार्ट हो जाता है। लेकिन सरफेस का जो पार्टिकल है ये जस्ट बिलो दिस लेयर, सरफेस के नीचे का जो लेयर है सिर्फ उसी लेयर के पार्टिकल से ये बंधा हुआ है, अट्रैक्टेड है। तो इसके पार्टिकल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम है। हल्का एनर्जी मिला, थोड़ा टेम्परेचर मिला, काइनेटिक एनर्जी मिल गया इसको, ये फोर्स को ओवरकम किया और ये पार्टिकल स्प्रेडिंग हो गया, दूर दूर चला गया, एयर में जाके मिल गया। इसीलिए इवेपोरेशन इज ए सरफेस फेनोमेना। मेन कारण क्या हुआ कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर is always in a continuous motion and evaporation especially takes place from the surface of any liquid because the particle of surface is not tightly bonded by the so many particles of liquid. It bonded only by the particle just below the upper layer. Just below the upper layer. So between the particle which lies on the surface, the force of attraction is very small as compared to particle present in the middle portion as well as in the bottom of the container. At the middle, one particle is surrounded by so many particles of liquid. So their force of attraction is so much high that breaks at particular temperature only. So they do not escape easily from the liquid. Okay, and the particle of surface gain kinetic energy when we increase some temperature. Then they spreading from the surface and mixing to the surrounding or atmosphere. बात समझ गए? तो evaporation is a surface phenomena, boiling is a bulk phenomena. Evaporation takes place at a specific temperature. Boiling takes place at a specific temperature known as boiling point of that liquid. Evaporation takes place at any temperature. There is no fixed temperature for evaporation. ठीक है? अब देखिए what is the difference between boiling and evaporation. पहला पॉइंट है, पढ़ रहे हैं, नोट भी करते जाइएगा। Boiling occurs when a liquid is heated. जब तक लिक्विड को हीट नहीं करेंगे, पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं मिलेगा, तब तक बॉइलिंग संभव नहीं है। Boiling occurs when a liquid is heated. Evaporation, ये evaporation है। It takes place at its own, ये अपने ही कैपेसिटी से वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल से, कॉलिजन ऑफ पार्टिकल से एनर्जी बढ़ा और वह इस सरफेस से उड़ना शुरू हो गया। दूसरा है boiling occurs at a specific temperature. Boiling occurs at a specific temperature named boiling point. उसी specific temperature को क्या बोलते हैं? Boiling point. दूसरा evaporation में है it takes place at all temperature. No fixed temperature. Evaporation takes place at any temperature. Third point है boiling occurs from the surface as well as below the surface of a liquid, that is bulk, bulk.
तो बॉइलिंग इज ए बल्क फेनोमेना while evaporation it is a surface phenomena, so it occurs only from the surface, not from the bulk or middle part of the liquid. Okay, तो बॉइलिंग और इवेपोरेशन में डिफरेंस नोट कर लीजिए। पहला है बॉइलिंग occurs when a liquid is heated, it takes place at its own. Boiling occurs at a specific temperature named boiling point. It takes place at all temperature. Boiling occurs from the surface as well as below the surface of the liquid, whereas evaporation it takes place at surface. It is a surface phenomenon, so it occurs only from the surface. Boiling में no cooling occurs during boiling, but cooling always occurs during evaporation. Boiling do not causes cooling, while evaporation causes cooling. अब इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बॉइलिंग से कभी कोई सरफेस कूल नहीं हो सकता है, इवेपोरेशन से सरफेस कूल होता है जहां से लिक्विड उड़ रहा है। ठीक है, ये हो गया व्हाट डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका व्हाट डू यू मीन बाय इवेपोरेशन। ठीक है, तो इवेपोरेशन का मतलब हुआ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मेन मतलब क्या हुआ, लॉस ऑफ वाटर in the form of vapor below its boiling point is known as evaporation. तो evaporation किसको बोले हम लोग, the process of change of a liquid, the process of change of a liquid, liquid, the process of change of a liquid into vapors at any temperature below the boiling point of the liquid is known as evaporation. तो evaporation का मतलब क्या हो गया, the process of change of a liquid into vapor, the process of change of a liquid into vapor at any temperature below the boiling point of the liquid is known as evaporation. समझ में आ गया। अब इवेपोरेशन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो लिखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, किस किस फैक्टर पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है। ठीक है, वेट क्लॉथ गेट ड्राई ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड। गीला कपड़ा को जब सुखाते हैं तो वह सूख जाता है, क्यों कि लिक्विड वेपोराइज कर गया बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट पे। तो अब लिखेंगे हम लोग फैक्टर factors on which evaporation depends. Factors on which evaporation depends. तो सबसे पहला फैक्टर है सरफेस एरिया। सबसे पहला फैक्टर क्या है, सरफेस एरिया। आपको हम पहले ही बता दिए कि इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमेना, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम द सरफेस। इफ वी इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड देन रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इंक्रीजेज। समझ गए। जैसे मान लीजिए कि अगर ये 50 ml का बीकर है और इसमें लिक्विड है, ये कितना ml का बीकर है, 50 ml का, 50 ml बीकर, और ये 100 ml का बीकर है।
200 ml का बीकर है। ठीक है, अब सरफेस एरिया को देखिए, इसका सरफेस एरिया कम है और इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो रेट ऑफ इवोपरेशन किसमें ज्यादा होगा? रेट ऑफ इवोपरेशन 200 मिलीलीटर वाले में ज्यादा होगा। तो रेट ऑफ इवोपरेशन इज हायर इन 200 ml beaker than 50 ml beaker due to large surface area। तो सरफेस एरिया को हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। वेट क्लॉथ को अगर श्रिंक करके रख दीजिए, सिकुड़ा करके धूप में, और उसी को स्प्रेड करके फैला करके धूप में रख दीजिए, दोनों में कौन जल्दी ड्राई होगा? तो जो स्प्रेड क्लॉथ है वो उसका रेट ऑफ इवोपरेशन फास्ट होगा, जो श्रिंकेड क्लॉथ है उसका रेट ऑफ इवोपरेशन कम होगा। तो सरफेस एरिया इंक्रीजेड, रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेड। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन is directly proportional to surface area। सरफेस एरिया, ठीक है, ये हो गया पहला, रेट ऑफ इवेपोरेशन सरफेस एरिया से बढ़ेगा। सेकेंड है टेम्परेचर, नोट कर लिया इसको। सेकेंड है टेम्परेचर। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्यों ऐसा होगा? कि टेम्परेचर के बढ़ने से पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से स्प्रेडिंग मोशन ऑफ पार्टिकल हाई हो जाता है। उसके कारण स्केपिंग फ्रॉम द सरफेस ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल का होने लगता है। इसीलिए टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सरफेस पर पार्टिकल का तुरंत टूट गया और पार्टिकल एटमॉस्फेयर में स्प्रेड करते गया, भागते गया, फैलते गया। तो रेट ऑफ इवोपरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, मॉलिक्यूल तेजी से भागना शुरू कर दिया। तो अगर कम टेम्परेचर करेंगे तो रेट ऑफ इवोपरेशन कम होगा, ज्यादा टेम्परेचर करेंगे रेट ऑफ इवोपरेशन फास्ट होगा। आप देखे होंगे इन समर सीजन वेट क्लॉथ ड्राई रैपिडली देन इन विंटर सीजन। ठीक है, समर में गीला कपड़ा बहुत रैपिडली सूख जाता है, किसके कंपैरिजन में? विंटर के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? द टेम्परेचर समर में बहुत ज्यादा रहता है और विंटर में बहुत कम रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेम्परेचर, ये हो गया सरफेस एरिया। अब नेक्स्ट है आपका सरफेस एरिया, टेम्परेचर। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। क्या है? ह्यूमिडिटी। तीसरा है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का क्या मतलब हुआ? प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। यह भी एटमॉस्फेरिक एयर है। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर में जो वाटर इवोपरेट कर रहा है लेक से, पॉन्ड से, सॉइल से, तो वो इवोपरेट करके गया कहाँ? एटमॉस्फेरिक एयर में। वहां वाटर वेपर के रूप में उसमें रहता है। तो प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। अब एयर को वाटर वेपर लेने का कैपेसिटी भी लिमिटेड है, उससे ज्यादा वाटर वेपर वह होल्ड
नहीं करेगा। तो जब वाटर वेपर से सेचुरेटेड हो जाएगा तो ना विंड बहेगा, ना पूरा क्लाउडी वेदर रहेगा। तो मेन मतलब ह्यूमिडिटी का समझे, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। अगर ये वाटर वेपर एयर में सैचुरेटेड पॉइंट पे है, मैक्सिमम है, तो और वाटर इवोपरेट करके जाना और वह लेना पसंद नहीं करेगा, तो रेट ऑफ इवोपरेशन बहुत कम हो जाएगा। और अगर लो ह्यूमिडिटी है, लो वाटर वेपर है एयर में, तो रेट ऑफ इवोपरेशन फास्ट होगा। तो रेट ऑफ इवोपरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होगा जब ह्यूमिडिटी लो होगा। ये लो हुआ, ये हाई हुआ। और रेट ऑफ इवेपोरेशन लो होगा जब ह्यूमिडिटी हाई होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड फैक्टर। अब आपका फोर्थ फैक्टर है विंड स्पीड। फोर्थ फैक्टर क्या है? विंड स्पीड। विंड स्पीड फोर्थ हो गया विंड स्पीड। अगर बहुत तेज हवा चलेगी तो वाटर वेपर का ड्रॉपलेट बहुत दूर तक उड़ के चला जाएगा और ह्यूमिडिटी जो है एटमॉस्फेयर में वह कम होने लगेगा। ठीक है, तो फिर से वह वाटर वेपर को लेने का कैपेसिटी रखेगा। तो अगर विंड स्पीड बहुत तेज हुआ तो पार्टिकल का स्प्रेडिंग भी क्या होगा? बहुत हाई होगा, और इसलिए रेट ऑफ इवोपरेशन भी ज्यादा होगा। ठीक है, विंड स्पीड बढ़ा, पार्टिकल का स्प्रेडिंग बढ़ा, फैलना बढ़ा, और ह्यूमिडिटी जो है वो क्या हो गया? एयर में कम हो गया, और इससे रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ गया। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज व्हेन विंड स्पीड इंक्रीजेज। हवा जब तेज चलेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, बिकॉज द स्प्रेडिंग टेंडेंसी, बिकॉज द स्प्रेडिंग टेंडेंसी of liquid of vapor phase, vapors particle increases। ठीक है, ये हो गया विंड स्पीड। अब है एक नेचर ऑफ लिक्विड। लास्ट क्या है? नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड में क्या है? देखिए, नेचर ऑफ लिक्विड, ये पांचवा हो गया। पहला हो गया क्या? सरफेस एरिया। सेकंड क्या बोले? टेम्परेचर। थर्ड बोले ह्यूमिडिटी। फोर्थ बोले विंड स्पीड, और पांचवा है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड मींस कुछ लिक्विड है जिसका की इंटरेक्शन बहुत कम है, कुछ लिक्विड है जिसका इंटरेक्शन ज्यादा है। तो जब पार्टिकल पार्टिकल का इंटरेक्शन ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, ज्यादा टेम्परेचर पे बॉइल होगा। और जिस लिक्विड के बीच का इंटरेक्शन फोर्स कम है, कमजोर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, वरनी वह कम टेम्परेचर पे बॉइल हो जाएगा। तो यही हुआ नेचर ऑफ लिक्विड। अल्कोहल,
अल्कोहल C2H5OH अल्कोहल है। ये क्या है? ये अल्कोहल C2H5OH ये अल्कोहल है, ठीक है। और H2O ये हो गया वाटर। तो C2H5OH अल्कोहल है और ये है वाटर। इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्वाभाविक है बट नेचुरल द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अल्कोहल इज वेरी लेस एज कंपेयर टू वाटर। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ अल्कोहल इज फास्टर देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर। ये हो गया नेचर ऑफ लिक्विड। ईथर को लेंगे तो और ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन उसका बढ़ेगा, वो रूम टेम्परेचर पे ही वेपोराइज कर जाएगा। तो नेचर ऑफ लिक्विड पे क्लोरोफॉर्म को लाएंगे तो और वेपोराइज कर जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि रेट ऑफ इवेपोरेशन, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ज्यादा होगा। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन of alcohol is higher than the water, ठीक है। ये हो गया आपका इवेपोरेशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लास्ट वीडियो लेक्चर होगा इस टॉपिक का, मैटर इन आवर सराउंडिंग का, जिसमें बताएंगे वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट, तो ये फिगर आप बना के रख लीजिए, इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसके बाद इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग ये भी बता देंगे, और 2 मोर स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा एंड बीईसी वो भी एक्सप्लेन करके इस टॉपिक को लास्ट करेंगे। बाय, टेक केयर।